मोमोज प्रेमी लिसन टू मी अटेंटिवली। जो मोमोज खाए बिना नहीं रहते हैं, ये मैसेज मेरा उन बच्चों के लिए है, ध्यान से सुन लीजिए। माय डियर एवरी यंगस्टर्स लिसन टू मी। आपने देखा होगा शाम के समय 4-5 बजे 6 बजे आपको प्रत्येक मेट्रो सिटी में या छोटे छोटे शहरों में भी वो ठेले वाले मिलेंगे, दुकानों पे वो वाइट वाइट से लड्डू मिलेंगे जिसमें मैदा से भरा पड़ा है, वो और कुछ नहीं है। तमाम बच्चे बच्चियां वो मोमोज खा रहे हैं, लाल चटनी के संग खाते हैं। लाल चटनी होती है बहुत तीखी। किसी भी शहर में चले जाओ, लाइन लगी पड़ी है, लाइन लगी पड़ी है। बिना ये जाने इसका इफेक्ट क्या होगा, रात दिन उसी को खाने में लगे हुए हैं, बिना जाने पहचाने। मैं सुनाता हूं आपको। मैदा से नहीं, ये मैदा से बनते, गेहूं से नहीं बनते। गेहूं को भी पीस लिया जाता है, उसका जो तत्व होता है, उत्पाद है, जो प्रोटीन, वह फाइबर निकाल दिया जाता है। एक तरीके से उसे मृत कर दिया जाता है। चावल के बाद जो निकलता है ना पानी, क्या बोलते हैं उसे, हमारे यहां माड़ बोलते हैं, समझते हैं उसे? अंग्रेजी में उसे माड़ नहीं बोलते, स्ट्रेच बोलते हैं। यही बोलते हैं ना अंग्रेजी में? हाँ, स्टार्च बोलते शायद, जो भी बोलते हो। अब अंग्रेजी तो अंग्रेजी वाले जाने, हमारे यहां उसे माड़ कहते। वो माड़ शेष रह जाता है और उसे अधिक चमकाने के लिए वेजोयल पराक्साइड मिला दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये पराक्साइड क्या है? ये एक रासायनिक है जिसे ब्लीचर कहते हैं। और ब्लीच माताएं बहन अच्छे से जानती हैं कि ब्लीच किसको कहते हैं। जिससे आप अपने चेहरे को ब्यूटी पार्लर में जाके थोड़ा काले से सफेद करवाने का प्रयास करती हूँ, ये अलग बात है, होता नहीं है, होगा तो वैसे जैसा है, पर ट्राई करते हैं। वही ब्लीच, ध्यान से सुनना, ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, मुझे यहां से बोलने की जरूरत नहीं होती। एवरी कंट्री नीड्स फिजिकली फिट एंड मेंटली अलर्ट यंग मैन, तब ही कंट्री प्रोग्रेस कर सकती है। आपका घर भी तभी प्रोग्रेस करेगा जब आपका बच्चा मेंटली अलर्ट रहेगा, शारीरिक तौर पे फिट रहेगा। मुझे जरूरत नहीं थी ये बात बोलने की, लेकिन मैं चाहता हूं आपके घर में ये हो रहा है तो आप बचिए इससे। ये ब्लीचर है जो शरीर में जाकर अंदर किडनी को नुकसान पहुंचाता है। मैदे के प्रोटीन रहित होने से इसकी प्रकृति एसिड टाइप तेजाब के जैसी हो जाती है। यह शरीर में जाकर हड्डियों के कैल्शियम को सोख लेता है। क्या करता है? हड्डियों के कैल्शियम को सोख लेता है और उन हड्डियों को धीरे धीरे बेजान कर देता है। ये जो मैदा है ये आंतों के आसपास जाके चिपक जाती है। आंतों के आसपास बताएंगे हम आपको, ध्यान से सुनना। वो चिपक जाती है और उससे उसकी नुकसान होती। जब मैदा चिपक जाएगी आंतों में तो क्या फल मिलेगा उस आपके बच्चे को? कैसे प्रोग्रेस होगा आपके बच्चे का? क्या लाभ होगा आपके बच्चे का? आप जरा सोचो। और ये जो लाल चटनी है, लाल चटनी तीखी, सुनिए, ये जो तीखी लाल मिर्च की चटनी है ये बड़ी उत्तेजक होती है, जिससे हमारे गुप्त अंगों में अनेकानेक प्रकार के रोग लगते हैं और स्थिति ऐसी हो जाती है कि कई लोग इसे अगर ज्यादा भक्षण करते हैं तो वो बालक नपुंसक भी हो सकता है। वो बालक नपुंसक भी हो सकता है। किशोर अवस्था होते हुए भी वो बालक खोखला हो सकता है। इसमें ऐसी केमिकलों को मिलाया जाता है जो बच्चों के दिमाग में
दिमाग में चले जाते हैं, जिससे बच्चों का मन बार बार, अब ऐसे केमिकल होते हैं कि जो बच्चों को बार बार प्रेरित करता, और खाओ और खाओ। और आप देखिए मोमोज खाने वाले बच्चों को आप कितना भी ज्ञान दो, रोकोगे तो वो रुकना नहीं चाहेगा, मन को अट्रैक्ट करता है, वो बार बार उसे खाने के लिए तरसता है। केमिकल बच्चियों में भी बांझपन उत्पन्न कर सकता है। मोमोज के जो केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं, उन बच्चियों को भी वो बांझ कर सकते, वो मां नहीं बन पाएंगी। कई ऐसी हैं जो मां न बन पाए, जिसे खाने वालों को भनक भी नहीं लगती है कि हम आगे अपनी परेशानी कौन कौन सी इन्विटेशन कर रहे हैं। आपकी आंतों में जाकर ये चिपक जाती है और आंतों का सत्यानाश हो जाता है, जिससे बच्चों में नया खून बनना बंद हो जाता है, शरीर का विकास रुक जाता है। जीव के स्वाद में आकर हम अपने स्वास्थ्य से और अपने बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य खराब ना हो, आज से ही तुरंत सुनने के बाद सबसे पहला कदम ये उठाएं कि आप अपने बच्चों से कहें कि आज के बाद मोमोज नहीं खाएंगे, बाकी कुछ भी अच्छी चीज़ें खाओ। मैदा से, वैसे मेरा आइडिया है, मैदा से बनी हुई चीज़ें कम खाएंगे, ज़्यादा सुखी रहेंगे।